हमने पूज्य संतों से, गुरुजनों से सुना है कि इन चौपाइयों को अनंत बलवंत राम कथा रसिक श्री हनुमान जी ने लिखा है। हनुमान जी ने उतनी देर के लिए लेखनी पकड़ ली और ये सारा प्रसंग, नहीं तो तुलसीदास जी सब लिखते, पर अपने प्रसंग को वे नहीं लिख सकते थे, क्योंकि वे तो बहुत ऐसे महात्मा हैं जिन्होंने अपने आप को एकदम छिपा लिया है? ऐसे गोस्वामी महात्मा कहती उसको है जो अपने को छिपा के रखे। वृंदावन की बात है महाराज जी। हमने निश्चय किया गुरुदेव की कृपा से कि हम प्रतिदिन सावन मास में गोपीश्वर महादेव जी को जल चढ़ाएं और नित्य जमुना जी जाते, जमुना जी से जल भर के लाते, गोपीश्वर जी को चढ़ाते। नमस्ते रुद्रमन्यव उतो तेखवे नमः 16 मंत्र ये बोल करके और आ ई उण रुद्रक ए ओंग ये 14 सूत्र बोल करके उनको जल चढ़ाते। भीड़ रहती तो ज़्यादा उतना समय वहाँ रहता नहीं। और सोमवार सोमवार थोड़ा बिल्व पत्र पुष्प आदि ले आते, वैसे रोज जल चढ़ाते। अब जिस दिन श्रावण पूर्णिमा का समय आने वाला था और हमारे शरीर में इतना तेज ज्वर हो गया, बुखार हो गया कि श्रावण पूर्णिमा के दिन भी हम उठ ही नहीं सके। बहुत तेज जाड़ा देकर बुखार आया और श्रावणी में भी नहीं जा सके। इतने बुखार में श्रावणी में कैसे जाएं? श्रावणी चूक गई। बड़ी पीड़ा मन में हुई कि क्या पाप उदय हुआ। अरे हमारा कम से कम एक दिन, तबीयत तो और 2-3 दिन से ही खराब थी, लेकिन हम फिर भी स्नान और जल चढ़ाना छोड़ नहीं रहे थे। उस दिन ज़्यादा तेज हो गया बुखार, उठ नहीं पाए, नियम चूक गया। मन में बड़ी पीड़ा हुई नियम चूकने की, बहुत पीड़ा हुई। और न कहीं जा पाए। रात्रि में लगभग 9:30-10 बज रहा होगा तो हम लेटे थे। बुखार कुछ उतर गया था, गोली वगैरह खाई तो कुछ पसीना आया, बुखार उतर गया, कम हुआ। कमजोरी का अनुभव बहुत हो रहा था। बुखार उस समय आता भी ज़्यादा था। तो महाराज जी के चरणों में ही हमारा आसन रहता था। तो महाराज जी ने कहा, पंडित जी तबीयत कैसी है? उनके महाराज जी अभी तो कुछ थोड़ा आराम सा लग रहा है। तो महाराज जी ने देखा हमारी तरफ तो हमारी आंख से आंसू बह रहा था। रो रहे हो? हाँ महाराज जी। क्यों, क्या बात हो? हमने कहा महाराज जी क्या हमारे किसी भयंकर पाप का उदय हुआ कि हम सोचे थे कि कम से कम सावन तो गोपेश्वर जी को जल चढ़ा लें, लेकिन आज पूर्णिमासी के दिन हम दर्शन तक नहीं कर सके। कितना दुर्भाग्य है हमारा। न श्रावणी में जा सके। महाराज जी बोले लकड़ी लेके चले जाओ गोपेश्वर जी तक और वहाँ चले जाओ दर्शन करने के। महाराज जी अब तो दर्शन बंद, 9 बजे आरती हो जाती गोपेश्वर जी में, तो दर्शन बंद हो गए। तो हंसकर बोले तेरी चौखट पे आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। मंदिर की चौखट को प्रणाम करके आ जाओ। ऐसे बोले सर, तेरी चौखट पे आना मेरा काम था और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तो हमने कहा महाराज जी अब कुत्ते उत्ते भी मोहल्ले में भौंकते हैं और शरीर में कमजोरी भी हो रही है। यद्यपि उनकी बात मान के हमें तत्काल जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे ही मन में उत्साह नहीं था। तो बोले कोई बात नहीं, मानसी में प्रणाम कर लो और अब विश्राम कर जाओ, सो जाओ जो आगे। अब हम सोए तो पूरी रात्रि क्या दर्शन हुआ उसको हम वर्णन नहीं कर सकते, सीधी सी बात इतना है। महाराज जी पधारे स्वप्न में
और हंसकर बोलते हैं, तुम पश्चाताप मत करो, आज हम तुम्हें कैलाश दर्शन कराते हैं, शिवलोक का दर्शन कराते हैं। और कैसे कैसे विचित्र लोकों का दर्शन उन्होंने कराया, कैसे कैसे नक्षत्र तारा मंडल का दर्शन कराया, कैसे कैसे ऋषियों का दर्शन कराया। पूरी रात्रि विलक्षण स्वप्न। और कैलाश में ये भगवान शिव का वो विटप है जिसका वेदों में वर्णन है, ये शिव वट है। और फिर बोले भगवान का स्तवन करो। तो हम इसलिए बड़ा संतोष है कि हम प्रत्यक्ष में भले ही कैलाश मानसरोवर नहीं जा सके, लेकिन चलो गुरु जी की दया से स्वप्न में तो चले गए। वहाँ भगवान शिव पार्वती का, हमने कहा महाराज जी यहाँ शिव जी तो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तो बोले ऐसे थोड़ी स्तुति करो तो प्रकट होंगे। तो पशुनाम पतिम पापनाशम परेशम, ये स्तुति हमने की, भगवान शिव प्रकट हो गए। गणेश, कार्तिकेय, नंदीश्वर, पार्वती जी, शिव जी, बड़ा दिव्य स्वरूप। ये स्वप्न की बात है। बड़े प्रसन्न हैं भगवान, बहुत प्रसन्न है। महाराज जी दाहिनी तरफ खड़े हैं हमारे। और महाराज जी बोले अब तो संतोष हो गया, अब श्रावण का पश्चाताप मन में तो नहीं रहेगा। तो हमने कहा महाराज जी गोपीश्वर महादेव का पूजन तो हुआ ही नहीं, हमको तो गोपीश्वर महादेव का दर्शन चाहिए। इतना कहते ही महाराज जी, इतना कहते तत्काल वहाँ गोपीश्वर महादेव का शिवलिंग लता कुंज के मध्य प्रकट हो गया। सारी पूजन सामग्री आचार्य महाराज जी हैं और पूजन करता ये दास है। महाराज जी मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। और अभिषेक, भोग, आरती, पुष्पांजलि सब पूरी सविधि। और सवेरे पुष्पांजलि हो गई। अब एक विलक्षण बात बता रहे हैं आपको कि ठीक सवेरे 4 बज रहे हैं और महाराज जी ऐसे सिर पे हाथ धर के बोल रहे हैं, मेरे तकिया के पास बैठे हैं, सिर पे हाथ धर के बोले पंडित जी अब सिर में दर्द तो नहीं है, बुखार ठीक तो है? श्री राम जय जय राम, श्री सीताराम। नेत्र खोले, महाराज जी वहीं बैठे हैं। तो हमको ऐसा लगता है कि वो वहीं सिरहाने बैठ कर के सब लीला दिखा रहे थे। हमने जब साष्टांग प्रणाम किया और कहना चाहा कि कुछ ऐसा, बोले नहीं, सवेरे सवेरे बातचीत में समय नष्ट नहीं करना चाहिए।